लिए वीवीआई क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियम का उपयोग करें तथा किरचॉफ के नियम को लिखे एवं व्याख्या करें। तो ये बोर्ड एग्जाम के एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेना है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन को प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है भाई कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहते किसको है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जैसे ही आपसे पूछा एग्जाम में व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये वाला आपको फिगर बनाना है। यहाँ पर देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि 4 गो प्रतिरोध होता है, 4 गो प्रतिरोध होता है। देखिए यहाँ पे 4 गो प्रतिरोध लेंगे हम लोग, जो है ये 4 गो प्रतिरोध हम लोग ले लेंगे जो है। ये देखिए ये पहला प्रतिरोध हो गया रेसिस्टेंस, ये वाला दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये वाला जो है ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, ये वाला जो है चौथा रेसिस्टेंस प्रतिरोध हो गया। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, 4 अलग अलग प्रतिरोध होता है, 4 अलग अलग प्रतिरोध होता है। इसमें एक ठो बैटरी लगा देंगे, एक ठो बैटरी लगा देंगे। यहाँ पे बैटरी का ये प्लस वाला, छोटा वाला माइनस वाला बैटरी लगा दिए। अब फिर क्या करेंगे, इसमें जो है बैटरी लगा दिए, इसमें हम लोग जो है एक ठो धारा मापी लगा देंगे। हम लोग जो है इसमें एक धारा मापी लगा देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसमें लगा देंगे एक ठो धारा मापी लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर, तो इसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोध, एक धारामापी गैल्वेनोमीटर तथा एक सेल बैटरी को जोड़ करके एक विशेष प्रकार का विद्युत परिपथ बनाया था। इसी विद्युत परिपथ को बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो यदि एग्जाम में आ गया कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, तो ये वाला आपको फोटो बना देना और इसी के बारे में लिख देना है। अब यहाँ पर हम लोगों को ना फॉर्मूला सिद्ध करना है। फॉर्मूला क्या सिद्ध करना है, ये फॉर्मूला होता है P/R बराबर Q/S। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों को सिद्ध करना है। ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं और इसके संतुलन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त को ज्ञात करें। तो आवश्यक शर्त यही वाला है, P/R बराबर Q/S। यही वाला सिद्ध करना है, एकदम आसान है सिद्ध करना। ये वाला जो है देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ये फिगर तो आपको याद रखना है और अंतिम में ये जो सिद्ध करना है ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो एकदम आसान है। जैसे यहाँ पर 4 गो प्रतिरोध है, तो 4 गो प्रतिरोध है तो इसका नाम रख देंगे, इसका नाम P रखे, P इसका नाम R, इसका नाम Q, इसका नाम S, PRQS इसका नाम रख दिए चारों प्रतिरोध का। अब देखिए ये वाला बिंदु जो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, इसका नाम अपने मन से आपको जो रखना है XYZMNOP कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पर देखिए अपने मन से इसको रख दे रहे, ये A पॉइंट है, A ये हो गया, B ये हो गया, C ये वाला हो गया, D ये अपने मन से हम लोग रख लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला सिद्ध करना है व्हीटस्टोन सेतु का, एकदम आसान है फॉर्मूला सिद्ध करना जो है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी से बताइए बैटरी से क्या मिलता है, विद्युत धारा मिलता है। हम लोग जानते हैं भाई कि बैटरी से विद्युत धारा मिलता है और विद्युत धारा हमेशा बैटरी के प्लस से निकलता है, माइनस में प्रवेश करता है। तो देखिए विद्युत धारा हमेशा बैटरी के प्लस से निकलेगा, तो हम लोग मान लेते हैं आई विद्युत धारा निकला प्लस से, आई विद्युत धारा निकल रहा है, आई विद्युत धारा आया बैटरी से, आई विद्युत धारा आया। देखिए सिंगल रास्ता है, सिंगल रोड है, सिंगल रोड ना है, एक ही रोड है, तो टोटल विद्युत धारा उसी से आएगा। सिंगल रोड है तो आई विद्युत धारा आ गया, यहां तक आई आ गया। अब यहां के बाद देखिए यहां तक जो पहुंचा, इसके बाद क्या हो रहा है, 2 गो रास्ता मिल रहा है, एक तो ये अलग रास्ता मिल रहा है, ये अलग रास्ता मिल रहा है। तो आपको बताना है कि आई किधर जाएगा, इस साइड जाएगा कि इधर जाएगा। ये आई यहां पर 2 रास्ता, यहां तक तो सिंगल रास्ता था, इसके बाद जो 2 अलग अलग रास्ता यहां पे मिल रहा है। कौन रास्ता अलग, देखिए ये वाला अलग रास्ता मिल रहा है, ये अलग रास्ता मिल रहा है। तो ये आई विद्युत धारा 2 भाग में यहां पे बट जाएगा, इधर चले जाएगा I1, इधर चले जाएगा I2, तो आई विद्युत धारा 2 भाग में बट गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि I बराबर जो है I1 प्लस I2 ये लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए ये जो है विद्युत धारा जो है ये I1 जो है विद्युत धारा यहां तक आया, ये I1 विद्युत धारा यहां तक आया, यहां तक तो ठीक ठाक था, लेकिन ये I1 अब 2 भाग में बट रहा है, 2 भाग में बट जा रहा है। 2 भाग में देखिए ये चले गया, 2 भाग में बट जा रहा है ये। तब देखिए ये चले गया अलग, इधर चले गया, एक ठो इधर चले गया, I1 2 भाग में बटेगा, तो हम लोग मान लेते हैं इधर चले गया IG, इधर चले गया I3 चल गया। तब देखिए ये I1 विद्युत धारा जो यहां से आ रहा था 2 अलग अलग भाग में बट गया, I3 और IG। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि I1 विद्युत धारा जो है 2 भाग में बट गया, I3 प्लस IG। तो ये I3 प्लस IG 2 अलग अलग भाग में बट गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इतना हो गया। अब देखिए जरा इसका हम लोग सोचते हैं कि ये जो I2 विद्युत धारा, इधर I2 विद्युत धारा आया, ऊपर से आ रहा है IG विद्युत धारा आ रहा है, ऊपर से देखिए यहां से IG ये विद्युत धारा आ रहा है, IG विद्युत धारा, तो दोनों ये IG यहां पर आएगा और I2 वाला जो है ये यहां पे आ जाएगा, तो दोनों विद्युत धारा यहां पे मिलेगा। अब मिल करके तब ना इधर जाएगा भाई,
तब इधर जाएगा, तो इधर जो जा रहा है उसको मान लिए I4 मान लिए। तो देखिए इधर से सुअर आ रहा है, सुअर आया, इधर से गधा आया, दोनों यहाँ मिलेगा। अब मिल करके फिर साथे जाएगा, तो ये इधर जाएगा I4, तो हम लोग बोलेंगे I4 बराबर I2 प्लस IG, I2 प्लस IG मिला तब ना इधर ये जा रहा है, और जो जाएगा उसी को I4 बोलेंगे। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि I4 बराबर क्या होगा, इधर से आया IG, इधर से I2, दोनों मिल रहा है, तो I2 प्लस IG, ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। तो ये समीकरण नंबर 3 आपको यहाँ पे लिख दिए। टोटल इसमें 5 गो समीकरण लिखना है। यदि आप 5 समीकरण लिख दिए तो इसको सिद्ध करना एकदम आसान है। तो ये देखिए 3 समीकरण यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का टोटल 2 गो नियम होता है। पहला होता है बिंदु नियम, दूसरा होता है श्रृंखला नियम। तो यहाँ पर अब जो है 2 गो और समीकरण आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए टोटल क्या गो समीकरण लिखा गया, 3 गो समीकरण। अब यहाँ पर 2 गो और समीकरण लिखना है किरचॉफ के श्रृंखला नियम के मदद। तो हम लोग इसमें देखिए किरचॉफ का श्रृंखला नियम लगाएंगे, और श्रृंखला नियम हमेशा बंद परिपथ पर लागू होता है। इसमें बंद परिपथ क्या है, 2 गो है। कौन कौन सा, एगो बंद परिपथ देखिए ABDA है, एक तो ये वाला है बंद परिपथ, ये वाला बंद परिपथ कौन सा ABDA। देखिए यहाँ पर बंद परिपथ पहला कौन सा ABDA, एक तो ये वाला बंद परिपथ है। और दूसरा बंद परिपथ कौन सा है, वो है BCDB, एक तो ये वाला बंद परिपथ है। तो ये वाला BCDB, एक तो ये वाला बंद परिपथ है। तो एक बार श्रृंखला नियम लगाएंगे पहला बंद परिपथ के लिए, एक बार श्रृंखला नियम लगाएंगे दूसरा बंद परिपथ के लिए, ये लगाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो है पहला बंद परिपथ के लिए लगा रहे हैं श्रृंखला नियम। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं बंद परिपथ, देखिए आप लिख रहे हैं क्लोज्ड सर्किट बंद परिपथ ABDA के लिए, ABDA के लिए ये लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम लगा रहे हैं। तो किरचॉफ का भाई श्रृंखला नियम क्या होता है, श्रृंखला नियम होता है कि प्रतिरोध और विद्युत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के जोड़ के बराबर होता है। तो इसलिए जो बंद परिपथ इसमें एक कोठो बैटरी नहीं लगा हुआ है, मतलब विद्युत वाहक बल का मान 0 है। तब देखिए कैसे श्रृंखला नियम लगाएंगे, किस परिपथ के लिए ABDA, यहाँ पर ध्यान देना किसके लिए लगा रहे हैं, तो ABDA के लिए लगा रहे हैं। तब लिखिए इसमें जो श्रृंखला नियम लगाइए। तो बताइए इस बंद परिपथ में टोटल क्या गो प्रतिरोध है, 3 गो, एगो है P, एगो है Q, एगो G है, धारा मापी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। 3 गो है, तो 3 गो यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 गो लिख रहे हैं, तो कौन कौन सा है, पहला P है, फिर Q है, फिर G है। तो P है, फिर देखिए यहाँ प्लस लिख दिए, Q लिख दिए, प्लस लिख दिए, G लिख दिए, तीनों प्रतिरोध कर दिए। अब बराबर क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे 0, लिख देंगे 0, क्योंकि इस बंद परिपथ में एक को बैटरी ने लगाए। विद्युत वाहक बल किसका निकालते हैं, बैटरी का, सेल का। इसमें एक को बैटरी सेल ने लगा, इसलिए विद्युत वाहक बल का मान कर देंगे 0। अब क्या करेंगे, सभी प्रतिरोध में विद्युत धारा से गुना करेंगे। देखिए P प्रतिरोध जो है, तो P प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा जा रहा है, I1 जा रहा है। तो क्या करेंगे, P में हम लोग I1 से गुना कर देंगे। बताइए Q में कितना जा रहा है विद्युत धारा, I2 कितना जा रहा है, I2 विद्युत धारा जा रहा है ना Q से। तो हम लोग क्या करेंगे, Q में भाई I2 से गुना कर देंगे। G से बताइए कितना जा रहा है विद्युत धारा, IG जा रहा है, तो IG से गुना कर देंगे। तो यही तो श्रृंखला नियम है। श्रृंखला नियम क्या है कि प्रतिरोध और विद्युत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय जोड़ विद्युत वाहक बल के जोड़ के बराबर होता है। और यहाँ पर तो एक बैटरी सेल नहीं है, तो विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस लेना पड़ता है आपको। प्लस माइनस कैसे लेंगे, देखिए यदि हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ABDA से कहीं से भी शुरू करेंगे, लेकिन शर्त है यदि A से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको घूम करके दोबारा A पर ही आना है, B से शुरू करेंगे तो B पर ही आना है, D से शुरू करेंगे तो D पर ही आना है। यदि हम लोग जो है विद्युत धारा के दिशा में जाएंगे तो लेंगे प्लस, उसके उल्टा दिशा में यदि रहेगा विद्युत धारा तो होगा माइनस। मतलब जिस दिशा में हम घूम रहे हैं विद्युत धारा भी उसी दिशा में रहेगा तो प्लस लेंगे, यदि उसके उल्टा दिशा में रहेगा तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस आपको लेना पड़ेगा। प्लस माइनस लेना एकदम आसान है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम आसान है। जैसे हम लोग A से शुरू कर रहे हैं, A से, आपका मन करेगा B से भी, A से शुरू कर रहे हैं तो हम लोग A से जा रहे हैं B की तरफ, A से जा रहे हैं B की तरफ, तो विद्युत धारा भी जा रहा है इसी दिशा में, इसलिए I1P हम लोग ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, तो I1P प्लस में ले लिए। अब देखिए हम लोग B पर पहुंचे, B पर पहुंचा, B से फिर आ रहे हैं D पे आ रहे हैं, तो विद्युत धारा भी उसी दिशा में आ रहा है, ये IG वाला भी प्लस में हो जाएगा। फिर हम लोग पहुंचे D पर, B से क्या पहुंच गए D पर, D से जा रहे हैं A की ओर, तो हम लोग जा रहे हैं इधर। अब विद्युत धारा आ रहा है उल्टा, ये I2 आ रहा है उल्टा, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, I2 जा रहा है नीचे, तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए I2 वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में। तब देखिए समीकरण क्या यहाँ पर बन गया, समीकरण बन गया, प्लस को नहीं भी लिखे काम चलेगा, I1P प्लस माइनस माइनस I2Q, फिर प्लस 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 से हो जाएगा IG इंटू G, बराबर क्या हो गया 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। तो ये हम लोग का 4 समीकरण आ गया। अब यही सेम श्रृंखला नियम हम लोग जो है इस वाले बंद परिपथ के लिए श्रृंखला नियम लगाएंगे, इस वाले बंद परिपथ के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, इस वाले बंद परिपथ के लिए श्रृंखला नियम लगा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब बताइए जो है यहाँ पर लिखेंगे, अब किसके लिए, इस वाले बंद परिपथ के लिए निकाल लिया। बंद परिपथ किसके लिए, तो BCDB इसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं बंद परिपथ, बंद परिपथ किसके लिए, BCDB के लिए, बंद परिपथ BCDB के लिए। कौन नियम लगा रहे हैं, तो सर जी श्रृंखला नियम,
श्रृंखला नियम लगा रहे हैं। तो श्रृंखला नियम क्या होता है? किरचॉफ का दूसरा नियम होता है श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम होता है कि प्रतिरोध गुना विद्युत धारा का जोड़ जो होगा ना, वो विद्युत वाहक बल के जोड़ के बराबर होता है। यही श्रृंखला नियम है। अब देखिए श्रृंखला नियम यही वाला है, तो इसके लिए लगा रहे हैं। तो हम लोग घूम रहे हैं इधर, देखिए क्लॉकवाइज दिशा में। तो हम लोग कहीं से भी शुरू करते हैं, बी से, लेकिन जहां से शुरू करेंगे फिर वहीं पहुंचना है। बी शुरू करेंगे, बी सी डी, फिर बी पर ही पहुंचना है। सी से शुरू करेंगे तो सी डी बी, फिर सी पे ही पहुंचना है। कहीं से शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो है स्टार्ट करते हैं बी से। तो बी से आ रहे हैं सी के पास, तो I3 भी उसी दिशा में आ रहा है। I3 भी, लेकिन एक बार जाइए, पहले यहाँ पे लिखिएगा तब ना, पहले प्लस माइनस नहीं। तब देखिए इस बंद परिपथ जो है बी सी डी बी में टोटल क्या को प्रतिरोध है? 3 गो, आर है, एस है, जी है। तो लिख दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए पहले जो है कौन कौन सा है। एगो आर है, फिर प्लस एगो एस है, और फिर प्लस एगो है धारा मापी का गैल्वेनोमीटर का जी है। अब बराबर देखिए इसमें एक को बैटरी सेल ना है, तो विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब प्रतिरोध ले लिया है, प्रतिरोध में क्या करेंगे? विद्युत धारा से गुना करेंगे। तो आर प्रतिरोध में कितना विद्युत धारा? I3 है, तो I3 से गुना कर दिए हम लोग। एस प्रतिरोध में कितना विद्युत धारा जा रहा है? I4 जा रहा है, तो I4 से गुना कर दिए। और जी से कितना जा रहा है? तो IG जा रहा है, तो IG से गुना कर दिए। अब लेंगे प्लस माइनस अब लेंगे हम लोग, जो है प्लस माइनस के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं? प्लस माइनस के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ये ऊपर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस लेना है हम लोगों को, तो प्लस माइनस लेना है तो कहीं से भी बी से शुरू करेंगे, सकते जी सी से, डी से या बी से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बी से, तो बी से आ रहे हैं सी के पास, तो I3 भी उसी दिशा में आ रहा है, इसलिए हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग सी पर पहुंचे, सी से आएंगे डी पर, तो हम लोग आ रहे हैं आई से, लेकिन विद्युत धारा जा रहा है ऊपर, हम लोग आ रहे हैं नीचे, विद्युत धारा I4 जा रहा है ऊपर, तो I4 लेंगे माइनस में, I4 ले लेंगे माइनस में। तो हम लोग पहुंच गए डी पर, पहुंच गए। अब डी से फिर जाएंगे बी पर, तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, लेकिन IG आ रहा है नीचे, तो IG ले लेंगे माइनस में ले लेंगे, इतना हो गया। तब देखिए यहाँ पे समीकरण क्या बन गया हम लोग का? प्लस को नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, तो I3R प्लस माइनस माइनस I4S, अब प्लस माइनस माइनस IG इंटू जी, अब बराबर क्या हो गया? 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। चलिए इतना हो गया, समीकरण नंबर 5 हम लोग मान लिए। यहाँ तक जो है, यहाँ तक लिखना एकदम आसान है। यदि यहाँ तक आप लिख लिए पांचों समीकरण को, तो आपको जो है ना सिद्ध करना एकदम आसान हो जाएगा, सिद्ध करना। बस यही 5 गो समीकरण आपको लिखना है, लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, ये पांचों समीकरण में IG का मान रख देंगे 0। देखिए इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु, तो इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, लेकिन इसके नाम के आगे में लगा दिया जाता है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कब बोलेंगे? जब ये IG का मान होगा 0, मतलब इस धारा मापी गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाले विद्युत धारा का मान यदि IG का मान 0 हो गया, तो उसको बोलेंगे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे उसको। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए यहाँ पे आपको जो है निकालना है, तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या करेंगे हम लोग? IG का मान 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए IG का मान होता है 0। IG का मान 0 होगा तभी उसको बोलेंगे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, और यदि IG का मान 0 नहीं होगा तो उसको खाली बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए आवश्यक शर्त निकालना है, इसलिए IG का मान क्या हो जाएगा? IG का मान यहाँ पे 0 लेना है। तो जो पांचों समीकरण आया है ना, पांचों समीकरण में क्या करेंगे? IG का मान रख देंगे 0, IG का मान रख देंगे 0 रख देंगे, बहुत बढ़िया। तब देखिए यहाँ पे जो है IG का मान रखिए 0। तो समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 तो भाई वही सेम टू सेम है, उसमें IG नहीं है। तो समीकरण 1 I बराबर I1 प्लस I2, ये समीकरण 1 तो है, ये है। समीकरण 2 देखिए क्या है, I1 बराबर I3 प्लस IG है, ये आपका समीकरण सेकेंड। इसमें क्या करेंगे? IG का मान रखेंगे 0, चूंकि IG का मान क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो 0 रखे तो क्या होगा? I1 बराबर I3 नहीं हो जाएगा, IG तो 0 हो गया, प्लस 0 करेंगे तो खत्म कहानी। I1 बराबर I3 होगा, ये I1 बराबर I3, यहाँ पर क्या होगा? IG का मान 0 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 कितना है? समीकरण 3 है भाई I4 बराबर I2 प्लस IG है, ये है समीकरण 3। इसमें फिर करेंगे IG का मान, चूंकि IG का मान रख देंगे 0 रख देंगे। तब देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा? I4 बराबर I2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये समीकरण 3 तक कर लिए। समीकरण 4 में भी IG का मान 0 रखना है, समीकरण 5 में IG का मान 0 रखना है। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रख दीजिए यहाँ पे समीकरण 4 कितना है, या ऐसा करते हैं इसको दूसरे पेज में। समीकरण 4 देखिए याद रखना पड़ेगा, समीकरण 4 कितना? I1B माइनस I2Q। अब देखिए अलग पेज में करते हैं। समीकरण 4 कितना था? I1, समीकरण 4 है हम लोग का I1P, और देखिए तो I1P माइनस I2Q प्लस IG इंटू जी बराबर 0। ये समीकरण जो है 4 है। इसमें क्या करेंगे? चूंकि IG का मान, सभी समीकरण में IG का मान रख देंगे 0, तभी इसको संतुलित बोलेंगे हम लोग। रख दीजिए IG का मान 0, तो क्या होगा? I1P माइनस I2Q। आई देखिए इसमें IG का मान 0 रखेंगे, 0 से गुना करेंगे तो सब 0, ये बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I1P माइनस I2Q बराबर 0 हो गया। एक काम कीजिए, माइनस वाला को बराबर के उस साइड भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा। तो I1P बराबर क्या हो जाएगा? I2Q, इसको मान लेंगे 5 नंबर समीकरण तक मान लिए, तो इसको समीकरण नंबर 6 मान लेंगे। तो ये होगी आपका जो है। अब क्या करेंगे? समीकरण
4 में तो रख लिया आई जी का मान 0, समीकरण 5 भी हम लोगों के पास है, समीकरण 5 में भी रखेंगे आई जी का मान 0, समीकरण 5 कितना I3R माइनस I4S, I3R माइनस I क्या था इसमें I3R माइनस क्या है I4S माइनस I4S और फिर माइनस IG इंटू जी बराबर क्या था 0। ये समीकरण जो है 5 आया था हम लोग का। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग IG का मान रख देंगे 0 रख देंगे, तब रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा I3R माइनस I4S, इसका मान रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0। अब माइनस वाला उधर भेज देंगे तो I3R बराबर हो जाएगा I4S, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 6 तक मान लिए, इसको 7 मान लेंगे, तो समीकरण ये आपका 7 आ गया। अब इसको सिद्ध करना एकदम आसान है, कुछ किए बस 5 को समीकरण लाए और सब में क्या कर दिया IG का मान 0 रख दिए। हम लोग जो है समीकरण 6 में समीकरण 7 से भाग दे देंगे हम लोग क्या करेंगे इसमें समीकरण 6 में इक्वेशन 6 में समीकरण 6 में समीकरण 7 से भाग देने पर डिवाइड करने पर बताइए समीकरण 6 कितना है, समीकरण 6 है I1P बराबर I2Q, ये समीकरण 6 है। और समीकरण 7 कितना है, समीकरण 7 है भाई I3R बराबर I4S, यही ना है समीकरण 7। ये समीकरण 7 लाए तो भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करते हैं, LHS को LHS में RHS को RHS में कर दीजिए यहाँ पे, तो I1P बटे क्या हो जाएगा I3R बराबर क्या हो जाएगा I2Q बटे I4S, इतना कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ लेकर के आए थे हम लोग, दो वो चीज़ देखिए यहाँ पे I1 बराबर I3 होता है और I4 बराबर I2, ये पहले से आया हुआ है, ये आया हुआ है ना हम लोग का कि I1 किसके बराबर I3 के और I4 किसके बराबर I2 के। चलिए बहुत बढ़िया जो है, तो यहाँ पर जानते हैं पहले से, चूँकि I1 बराबर I3 होता है और I4 बराबर I2 होता है, तो जब ये बराबर होता है तो I1 I3 बराबर है तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, I1 I3 बराबर I1 I3 मर जाएगा और I2 I4 बराबर तो ये भी मर जाएगा। तो फॉर्मूला क्या सिद्ध हो गया, फॉर्मूला सिद्ध हो गया P बटे R बराबर Q बटे S। यही फॉर्मूला तो हम लोगों को सिद्ध करना था, यही फॉर्मूला एग्जाम में 5 नंबर का आता है सिद्ध करने के लिए कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के आवश्यक शर्त को सिद्ध करें। तो ये हम लोगों का सिद्ध हो गया, ठीक ना, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला सिद्ध हो गया, एकदम आसान है, बस ये वाला फिगर बनाना और ये 5 गो समीकरण को आपको लिखना है, 5 गो समीकरण को लिख देना है, 1 2, ये पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यदि ये 5 समीकरण को आप लिख लिए ना तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये 5 समीकरण आपको लिखना है, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको आराम से आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में इसी में थोड़ा सा दिया हुआ है कि किरचॉफ के नियमों को लिखे एवं व्याख्या करें, तो इसको भी देख लीजिए, किरचॉफ के नियम को लिखे व्याख्या करें। बाकी तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन को प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियम का तो उपयोग कर ही लिए हम लोग जो है। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, रोक रोक करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको जो है स्क्रीनशॉट देखिए लेकर के आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम इसको भी नोट कर लीजिएगा आराम से। अब थोड़ा सा जो है किरचॉफ का नियम क्या है, तो किरचॉफ का नियम एकदम आसान है। देखिए किरचॉफ का नियम जो है एकदम आसान है, तो किरचॉफ का जो नियम है वो 2 गो है। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसको अपने से लिख लीजिएगा आप, किरचॉफ का नियम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो किरचॉफ का भाई 2 गो नियम होता है, पहला को बोलते हैं प्रथम नियम और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय नियम कहते हैं, दूसरे को द्वितीय नियम कहते हैं, द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम को ही बोलते हैं बिंदु नियम, बोलते हैं बिंदु नियम, पॉइंट रूल बोलते हैं इसको, बिंदु नियम। ये हो गया आपका पॉइंट रूल हो गया।
इसको द्वितीय नियम को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम बोलते हैं, लूप रूल कहते हैं। लूप का मतलब होता है बंद परिपथ, श्रृंखला का मतलब बंद परिपथ, इसको लूप रूल भी कहते हैं। अब देखिए बिंदु नियम को हम लोग धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम। धारा को इंग्लिश में बोलेंगे करेंट, तो बोलेंगे इसको करेंट लॉ कहते हैं, करेंट लॉ। इसको बोलेंगे श्रृंखला नियम को हम लोग विभव नियम भी कहते हैं, पोटेंशियल लॉ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल लॉ कहेंगे इसको, विभव नियम। अब देखिए ये बिंदु नियम क्या होता है? किसी भी बिंदु पर क्या लिखेंगे भाई? किरचॉफ का जो पहला नियम बिंदु नियम किसे बोलते हैं? तो किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बिंदु नियम क्या होता है? कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का जोड़ जो होता है वो शून्य होता है। मतलब ये क्या होगा? समेशन ऑफ आई बराबर 0, समेशन ऑफ आई बराबर 0। बस याद रखना, ये हो गया धारा नियम। श्रृंखला नियम क्या होता है? किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा गुना प्रतिरोध का गुना का जो जोड़ होगा वो विद्युत वाहक बल के जोड़ के बराबर होता है। फिर से बार सुन लीजिए, श्रृंखला नियम क्या होता है? कि श्रृंखला नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में प्रतिरोध और विद्युत धारा के गुणनफल का जो जोड़ होगा वो विद्युत वाहक बल के जोड़ के बराबर होता है, या शॉर्ट में इसको बोलेंगे समेशन ऑफ V बराबर 0। विभव का जोड़ जो होता है वो शून्य होता है। ये देखिए शॉर्ट में एकदम आराम से। धारा नियम क्या होता है? तो विद्युत धारा का जोड़ शून्य होता है, और विभव नियम श्रृंखला नियम क्या होता है? कि वोल्टेज का जोड़ जो होता है वो शून्य होता है। चलिए आज का इतना ही वाला जो है